हे गाइस, देखो आज हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता। अभी कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता है कि मेरे वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि भाई बाय कर लो, कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि भाई सेल कर लो। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लास्ट टाइम तो बोला गया था खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, अब बोला जा रहा है भाई सेल करने के लिए। मतलब करूँ तो करूँ क्या, है कि नहीं है? तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी लोग 100% उनके अंदर बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाउट है। तो सभी को एक ही बार में क्लियर करना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना यहाँ आपको पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी डूब सकती है या फिर मल्टीपैकर बन सकती है। तो क्या हमें इसको खरीद के रख लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा हमें इससे अवॉइड करके रखना चाहिए यहाँ पर। देखो, सबसे पहली बात, मैंने वोडाफोन आइडिया को खरीदने के लिए बोला था या नहीं बोला था? हाँ, बिल्कुल बोला था। और कौन सी वीडियो में बोला था वो भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने वो वीडियो बनाया था जहाँ पर बताया था मैंने आपको कि चाय पीना छोड़ दो। चाय पीना जो छोड़ दो, मतलब 10 रुपये के आसपास, 5-10 रुपये तो चाय पीने में लोग खर्च ही कर देते हैं। चाय पीना छोड़ दो और वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीद लो, मैंने बताया था। तब इसका शेयर का प्राइस 2 रुपये और 3 रुपये के बीच में चलता था, 2 या 3 रुपये के बीच में चलता था। उसके बाद ये शेयर का प्राइस लगभग 10 से 12 रुपये के आसपास गया है। 10 से 12 रुपये के आसपास गया। अब फिर वहाँ पर मैंने जो है जैसे ही ये 10 रुपये को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया, मैंने आपको बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई देखो प्रॉफिट बुक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं है? अब फिर मैंने इस स्टॉक को बेचने के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया, तो लोग बोले कि भाई पहले आपने खरीदने बोला फिर बेचने बोला। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ये जो कंपनी है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो ना? एक वंडरफुल कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीद के छोड़ दो, भूल ही जाओ एकदम, मतलब कुछ भी नहीं होगा, आराम से प्रॉफिट निकाल के देगा। समझ रहे हो ना? लेकिन जो बिजनेस वंडरफुल नहीं है वहां पर आप ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यस बैंक में आपको बताता हूँ। यस बैंक आज देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने अभी पैसा लगाया था यस बैंक के आसपास, है कि नहीं? लगाया था पैसा उन्होंने, लेकिन वो क्या किए, पैसा उन्होंने लगाए थे, फिर थोड़ा नुकसान हुआ, बेच के निकल गए। स्टॉक जो है बेच के निकल गए, यस बैंक को बेच के निकल गए राकेश झुनझुनवाला। अब इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि राकेश झुनझुनवाला से मिस्टेक हुआ? हाँ हुआ, लेकिन वो समझ गए। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, राकेश झुनझुनवाला ने खुद ही बोला है, मैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक खरीद लेता हूँ जो मुझे लॉस में बेचना पड़ जाता है, मुझे लॉस में बेचना पड़ जाता है। सोच लो भाई, जब खरीदा तो फिर बेच क्यों रहे हो, और जब बेच रहे हैं तो फिर बाद में क्यों खरीद रहे हो करके ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला खुद बोलते हैं, मैंने बहुत बार शेयर को बेचा है और केवल नुकसान भरने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए नहीं। शेयर को तब बेचा जाता है जब प्रॉफिट आ रहा तब। मुझे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बार सेटबैक लगा है। मैंने बहुत बार शेयर बेचे पैसा नुकसान ही भरने के लिए, लेकिन एक बार हो गया। सी नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक। देखो, इसीलिए तो राकेश झुनझुनवाला ने भी येस बैंक को खरीदा था लेकिन बेच दिया, प्रॉफिट नहीं दिखा इस वजह से। अब यहाँ पर देखिएगा, लगभग मैंने ये वीडियो बनाया था, यहाँ पर साफ साफ बोला था स्टॉप लॉस कहाँ रखिए, बाय सेल होल्ड करना, भाई करना क्या है ये स्टॉक में। ये वीडियो में मैंने ये वीडियो बनाया था, लगभग 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, 1 साल पहले था। तब वोडाफोन आइडिया बहुत जोर शोर से, तब तो भाई डूबने की कोई बात भी नहीं थी, ऐसी सही है। अब यहाँ पर आपके सामने डेट रहा, देख सकते हैं। जब अब देखिएगा तो ये वीडियो प्ले करूंगा तो मैंने साफ साफ यहाँ पर थंबनेल में लिखा है भाई, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बाय करना है, सेल करना है या फिर क्या करना है करके। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए लेबल यहाँ तक टच हुआ था, इससे भी नीचे था दोस्तों, इससे भी नीचे था, ठीक है। लगभग ये स्टॉक देखिए 2 रुपीज़ के आसपास मिला था। 2 रुपीज़ का स्टॉक दोस्तों चला गया था कहाँ पर, ये 8 रुपीज़ तक चला गया था। 8 रुपीज़ 90, देखिए 8.93 के आसपास चला गया था। उसके बाद फिर स्टॉक ने कहाँ पर आ गया था दोस्तों, वो स्टॉक देखिए फिर जो आ गया था 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ के आसपास, और फिर ये बाउंस बैक मार रहा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा ना हो कि आपने देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो सिचुएशन आपके पास क्रिएट हुआ था 2 रुपीज़ से यहाँ 8 रुपीज़ तक का, और फिर घसीट के आपको लिया है दोस्तों वहीं पे, तो ये सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए आप जो भी है प्रॉफिट में एग्जिट कीजिए। हाँ, नीचे जाएगा स्टॉक और मौका मिलेंगे तो और खरीदेंगे, ठीक है। भाई क्या गलत बोला मैंने आपको बताओ? ऐसा ना हो कि ये जो लगभग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो 2 रुपये से यहाँ पर देख सकते हैं फिर 10 रुपये के आसपास गया था, फिर दोबारा आपके साथ हो जाए। यही मैंने आपको बोला ना, है कि नहीं? तो जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में एग्जिट कर लो, नीचे खरीदने का मौका मिलेगा तो फिर नीचे खरीद लेंगे। कुछ गलत बोला था? नहीं, आराम से, है कि नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं, और ये मैं चार्ट के थ्रू बता रहा था, टेक्निकली मैं आपको बता रहा था, टेक्निकली जो ग्राफ के ऊपर जो है सिचुएशन क्रिएट हो रहे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, है कि नहीं है? फंडामेंटली नहीं था, ये टेक्निकली था। अब फिर देखो 10 रुपये का था, आज के रेट में वोडाफोन आइडिया कहाँ चला गया, है कि नहीं है? अब नीचे आना स्टार्ट हो रहा। तो कभी कभी ना कहीं कहीं प्रॉफिट भी वो कर लेना चाहिए। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा, तो लोग बोल रहे हैं सर आपने तो बाय करने बोला था फिर सेल करने बोला था। समझा करो, बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करना जरूरी होता है। याद रखो, अगर एक अच्छी कंपनी है तो लंबे समय के लिए रख सकते हैं। अगर कोई ट्रेडिंग करने के लिए अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तो आप वहां पर थोड़ा बहुत बेनिफिट करके निकल सकते हो, आराम से कर सकते हो। और ये देख सकते हैं 1 साल पहले की बात है, आपको कई बार बताई जाई थी यहां पर आपको। अब देखो होता क्या है ना, आजकल के डेट में स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग चिपक के चलना चाहते हैं। चिपक के मतलब, अब जो एक इंसान जिस कंपनी को पकड़ लिया वो छोड़ना ही नहीं चाहता।
अगर उनको बोल दिया गया कि भाई बेच दो, तो भाई वो घबरा जाते हैं, कैसे बेच दे भाई, खरीदा है मैंने, अच्छा है, लोगों ने बोला, ये होता है। अच्छा, हमारे इंडिया के सबसे बड़े व्यक्ति की बात करते हैं, उनकी बात तो फॉलो कर सकते हैं ना हम, धीरू भाई अंबानी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल इन्वेस्टर है या फिर बिजनेसमैन है, कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। आपको अभी देखिए मैं इनके बारे में बताता हूँ, हिस्ट्री के बारे में। जब ये 15 ईयर्स के थे, जब ये 15 साल के थे, तो ये पकौड़े तल के बेचते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर ये जब और बड़े हुए, फिर उसके बाद यमन में पेट्रोल पंप पे काम भी किया। उसके बाद एक गैर कानूनी धंधा भी किया था, जो कि चांदी का सिक्के होते थे उनको गला गला कर बेचने का काम किया था। तो इलीगल काम तो उनको भी करना का यहाँ काम किया। फिर पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा, फिर वो भी छोड़े, फिर बिजनेस में पार्टनरशिप किया, वो भी किए, फिर उनको उसको भी छोड़ दिया गया। और उसके बाद मसाला का धंधा खोला, उसको भी छोड़ दिया गया, वो भी नहीं हुआ सही से। और उसके बाद फिर देखिएगा पॉलिस्टर का इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी नहीं चला भाई। फिर कपड़ों का व्यापार किया, लेकिन फाइनली इतने सारे बिजनेस करते 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 ना जाने और भी कितने कोशिश किए गए होंगे, लेकिन फाइनली आज के डेट में देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है कि नहीं है। इतने सारे मैं आपको बता दूं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत लाइन लग जाएंगे, लेकिन फिर भी बोला जाता है सक्सेसफुल यहां पर देख सकते हैं बिजनेसमैन है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर किसी बिजनेस को खरीद रहे हो, अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा तो भाई छोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा, आपके पास दूसरा चॉइस अवेलेबल रहेगा। अगर इतने बड़े सक्सेसफुल लोग से अगर सीखना चाहते हो तो अभी भी टाइम है, सीख लो। बहुत सारे बिजनेस इन्होंने ट्राई किया, क्या नहीं ट्राई किया, जितना हो सकता था सभी कुछ ट्राई किया, और जिसमें धंधा में प्रॉफिट नहीं दिखता था वो उसको छोड़ देते थे। फाइनली जो है ऑयल और गैस का बिजनेस चला, और फिर टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस चला। सोचो फाइनली इतना बड़ा बिजनेस है कि नहीं है। अगर आज के डेट में मसाले के धंधे में अगर प्रॉफिट होता, या फिर आप सोच सकते हो मसाले के धंधे में या कहीं पार्टनरशिप करके काम करने में होता, तो भाई, या फिर मान सकते थे कि पॉलिस्टर इंपोर्ट करने में अगर बेनिफिट होता, तो फिर रिलायंस आज के डेट में पेट्रोल के नाम से क्यों जाना जाता, जियो के नाम से क्यों जाना जाता। ये तो अभी आ रहा है, लेकिन फिर भी क्यों जाना जाता, क्यों? क्योंकि भाई जहां ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है वहां पर हमें जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने बोल दिया कि वोडाफोन आइडिया तो लगभग मल्टीबैगर बन जाएगा, भाई एकदम खरीद के चपके रहो। 5 साल हो गया फिर भी चपके हैं, 10 साल हो गया फिर भी चपके हैं, 20 साल हो गया फिर भी चपके हैं। जब यहाँ से सबसे बड़ी मतलब जाने का टाइम आ गया, फिर भी बोल रहे हैं भाई वोडाफोन आइडिया चलेगा। अपने बच्चों को भी दे रहे हैं यही शेयर खरीदने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वोडाफोन आइडिया गलत है, मेरा मानना ये नहीं है, बस मेरा कहना ये है इससे भी बेटर स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने किया, बहुत सारे बिजनेस वो पहले भी ट्राई कर चुके थे, लेकिन वो हर बार एक बेटर बिजनेस जो है ये करना चाहते थे, स्टैब्लिश करना चाहते थे। याद रखो, अभी आप बोलोगे कि भाई इससे बेटर क्या हो सकता है कि नहीं, ये भी मैंने आपको चॉइस दे रखा है यहाँ पर। ठीक उसके बाद यहाँ पर मैंने उसी टाइम भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, और वीडियो अपलोड करके मैंने आपको समझाया था, ऊपर थंबनेल पढ़ सकते हैं। वोडाफोन आइडिया छोड़ केवल 500 रुपये शुरू कर दो, यहाँ पर मैंने लगाया था, सही है, शुरू करो, दावे से देख सकते हैं लाखों में खिलना शुरू कर दोगे, 20% का, वो भी केवल 9 रुपये के आसपास वो शेयर था। ये भी पहले ही वीडियो बनाया था, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा स्टॉक था, देखिएगा। लेकिन मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि इसी उतने ही प्राइस में, जितने प्राइस में आपको वोडाफोन आइडिया मिल रहा, उतने प्राइस में ये भी मिल रहा, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज आपको मिल रहा है वो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा फैसिलिटी। देखो मैंने बस यही बोला भाई, वोडाफोन आइडिया से जब अच्छे फैसिलिटीज वाले स्टॉक मिल रहे तो वहां पर जाने की कोशिश करो ना। ये देख सकते हैं ना, ओसवाल एग्रोमाइल लगभग बिल्कुल डेट फ्री, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिंदास कंपनी काम कर रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा था। अभी इसको देखेंगे तो ये स्टॉक मैंने आपको बताया था उसकी जगह पे लगभग 9 रुपये के आसपास था। अब देखिएगा ओसवाल एग्रोमाइल, यहाँ पर देखते हैं तो लगभग पिछले 5 दिनों में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। पिछले 1 महीने में देखते हैं 6% का नुकसान है भाई, नुकसान है। पिछले 6 महीने में देखोगे तो लगभग 36% का प्रॉफिट है, 36% का, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर ईयर टिल डेट में तो देखते हैं लगभग 45% का प्रॉफिट है। 1 साल में देखते हैं तो लगभग 72% का प्रॉफिट है। भाई देखो ये प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिया जा रहा है, डेट फ्री, एकदम आराम से बिंदास कंपनी है, समझ रहे हो ना। तो बहुत जब बेटर फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ जाने की कोशिश करो, समझो, है कि नहीं है। और वोडाफोन आइडिया 10 रुपये तक था, वहां पर मैंने आपको बोला था, है कि नहीं भाई, बेचने के लिए। अब लगभग वो 6 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये के आसपास जाने की कोशिश कर रहा। अब आप सोचो कहाँ वो 10 रुपये से 5 रुपये तक चला गया, और कहाँ ये 9 रुपये से 15 रुपये के आसपास हो गया। सॉरी, लेकिन ये लगभग ये गया था 20 रुपये के आसपास, 20 रुपये के आसपास गया था, यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि उसके बाद भी थोड़ी मतलब इतना प्रॉफिट दे दिया था कि वहां थोड़ा गिर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है हमें। इसलिए मैं बोल रहा हूं वोडाफोन आइडिया काफी ज्यादा रिस्की स्टॉक है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं वोडाफोन आइडिया जो है ओसवाल एग्रोटेक जो मैंने आपको बताया उससे बहुत छोटे, ये बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े और छोटे से किसी बिजनेस का वैल्यूएशन नहीं निकाला जा सकता, है कि नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं वोडाफोन आइडिया बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर इससे अच्छा स्टॉक्स आपको देखने को मिलता है वहां जाए, या आपको अगर वोडाफोन आइडिया में अगर आपको ट्रेडिंग करने का बेनिफिट मिलता है तो स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ आप खेल सकते हैं, वरना ऐसे स्टॉक्स में निवेश ना करें लॉन्ग टर्म के लिए, ये मेरा मानना। अब मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होगा, फिर भी लोगों को बिलीव नहीं होगा कि चलो भाई एक तो चला गया, हो सकता है एक बाई मिस्टेक हो गया होगा जो मैंने आपको उस वाला बताया। आप देखिए HDFC AMC बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी भी है, लेकिन इसका मार्केट कैप भी लाखों करोड़ का है कि नहीं, 2-4 लाख करोड़ का होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो शेयर है मैं आपको बताऊँ पिछले 1 सालों से लोगों को ना परेशान कर रखा,
पिछले 1 सालों से चल ही नहीं रहा। लगभग जो 3000 का लेवल पे ही चलता रहता, केवल 3000, 2700, 3000, 2700, 3000, हर बार वही चीज़ होती है। ईयर टिल डेट से देख लेते हैं, कभी थोड़ा ऊपर फिर नीचे, कभी थोड़ा ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फाइनल बस उसी के आसपास चलता रहता है। अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का डेटा तो देख सकते हैं लगभग ये 2020 से यहाँ पर देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत नीचे भी था, इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। अब भाई देखो, कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, हमें उससे क्या लेना देना है, केवल प्रॉफिट लेना और देना है, बस उतना ही। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग ये वीडियो देख के ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई क्या सही क्या गलत है। यहाँ पर देख सकते हो लगभग 2000 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, केवल 100 लोगों ने, यहाँ पर 108 लोगों ने वीडियो को डिसलाइक किया। अगर आप परसेंटेज में भी निकालोगे तो लगभग 2-3% ही, मतलब 1-2% तो भाई हर जगह कहीं ना कहीं कचरा निकल ही जाता है कि नहीं है, कचरा निकल ही जाता है। यहाँ पर मैंने साफ साफ ऊपर बताया था, देख सकते हैं HDFC AMC से ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन वाला शेयर यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 50 रुपये में देखने को मिल रहा, मात्र 50 रुपये में देखने को मिल रहा। अब ये मैं आपको स्टॉक का नाम दिखा देता हूँ यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, स्लो करके दिखाऊंगा, मैं फास्ट में दिख रहा था थोड़ा। देखिए, अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या ये लंबे समय के लिए खरीदना सही होगा, अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं आपको बोलूँगा ठीक है, देखिए कंपनी सही है, आप खरीद सकते हो। लगभग मैं ये दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं जो 40 रुपीज़ पे वीडियो बनाया था, ये 50 रुपीज़ पे अगेन मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। अच्छी कंपनी है, सही तरीके से आप थोड़ा बहुत खरीदना स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी का नाम आपके सामने है, शेयर का प्राइस आपके फिर आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा तो वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 12% के आसपास तो आज ही यहाँ पर आपको रिटर्न दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक पे आप ध्यान दो। आप मान लेते हैं कि आप पेपर ट्रेडिंग कर लो या आप नोटिस कर लो, आपके हिसाब से जो भी करना रहेगा सही रहेगा। लेकिन देख लो यहाँ पर अब ये मैंने HDFC के बारे में सब कुछ समझा रहा था कि भाई HDFC का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, सभी यहाँ पर मैं उनको बता रहा था कि देखो ये सभी कुछ, मैं सब कुछ उनको बता रहा था। एक्सप्लेन करने के बाद फाइनली मैंने जो उनको जो है आउटपुट जो प्रोडक्ट निकाल के दिया था वो था दौलत यहाँ इंडस्ट्री करके कोई स्टॉक था। अब ये देख सकते हैं ये स्टॉक, लगभग यही स्टॉक था, मैंने बताया था लगभग 50 रुपीज़ के आसपास था। मैंने ये भी बोला वीडियो में, 2 चीज़ें भी मैंने आपको बताया कि भाई एक बार मैं 40 रुपीज़ पे भी वीडियो बना चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आप नोटिस कर लो, पेपर ट्रेडिंग कर लो, जो भी करना है कर लो, फिर जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो लगभग जो है ये कितना गया था, तो लगभग 120 रुपये के आसपास गया था, 120 रुपये से भी ऊपर गया था। अब देखो जो HDFC AMC है उसने 1 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है कि नहीं है। अब इसने देखिए पैसे डबल से भी ज़्यादा कर दिए, 50 रुपये थे 120 रुपये तक चले गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जो दौलत इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है ये अच्छी कंपनी है, HDFC AMC वो अच्छी कंपनी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी अच्छी है या नहीं है वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम वैल्यूएशन देखेंगे। वैल्यूएशन देखना है आपको। अब समझ में आया? जब वोडाफोन आइडिया डूब रहा था तो उसके जगह मैंने आपको दूसरा कंपनी दिया खरीदने के लिए। क्यों? मैंने हर बार आपको बताया भाई बेटर, जो बेटर है उस पर जाने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है ना? वही मैं आपको बताना चाहता हूं। HDFC भी अच्छी कंपनी है लेकिन भाई उससे ज्यादा बेटर वैल्यूएशन में हमें ये देखने को मिल रहा है, तो यहां पर जाओ ना, है कि नहीं है। आपने देखा लगभग केवल 3-4% लोगों ने वहां पर जो है डिसलाइक किया, मतलब कम से कम तुम बोल सकते हैं 96% लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा और प्रॉफिट भी उन्होंने किया होगा। समझ में आ रहा? तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं वोडाफोन आइडिया अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि घटिया कंपनी है, मैं बस इतना ही बोलूंगा उससे ज्यादा अच्छे और बेटर आपको स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। आप वहां पर जाओ, वहां पैसा लगाओ। वोडाफोन आइडिया कुछ ज्यादा रिस्की है लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया अच्छी कंपनी नहीं है। मर्जी आपका, पैसा आपका, है कि नहीं। ये फिर मैं बोल रहा हूं वोडाफोन आइडिया मेरे हिसाब से गलत कंपनी नहीं है। कुछ भी हो सकता है भाई, सरकार है, वो सरकार देखिए कंपनी को क्या करना नहीं करना, क्योंकि अब प्राइवेट लोगों के हाथ से निकलता जा रहा है वो कंपनी, सही है। तो मर्जी आपकी है। अब आपको समझ में आया होगा कंफ्यूजन है या फिर नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई कभी खरीदना भी है कभी बेचना भी है, तब तो खरीदोगे, प्रॉफिट बुक करोगे, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर करके अपना वैल्यूएशन बढ़ाओगे, पोर्टफोलियो बढ़ाओगे, आपका पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि कहीं पर भी सोच समझ के काम करें। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि येस बैंक खराब है। अभी देखो आईटीसी में लोग बोलते हैं ना कि भाई वो 5% का डिविडेंड देता है, बात सही है 5% का, लेकिन केवल 5% के डिविडेंड के लिए आईटीसी जैसी कंपनी को खरीदना मेरे हिसाब से सही नहीं है कि नहीं है। अगर आपको डिविडेंड ही चाहिए, अगर आप बोल रहे हो कि डिविडेंड देती है कंपनी, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी तब शेयर खरीद लो भाई, बात खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जब डिविडेंड अनाउंस करेगी तब खरीद लो ना। जरूरी थोड़ी है कि अपना पैसा 1 साल फंसा के रखना है, वेस्ट करके रखना है उसको। जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी कुछ दिन पहले खरीद लो, डेट से पहले, आराम से आपको भी मिल जाएगा। डायरेक्ट जाओ अपना बैंक अकाउंट अपना चेक करो, पता चल जाएगा कि हाँ आईटीसी की तरफ से आपका डिविडेंड आ गया आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन 1 साल से पैसे लगाए रखना, क्या ये सही है? मर्जी आपकी है कि नहीं है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आईटीसी तो और भी बहुत सारे काम काज करते हैं। भाई सबको दिखता है, जब प्रॉफिट दिखता है तब सब दिखता है। याद रखो, डायरेक्ट जो आउटपुट होता है किसी भी प्रोडक्ट का उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं दिख रहा किसी भी कंपनी में तो उसको थोड़ा साइड कर लो, ज्यादा बेटर होगा।
और अगर आप इसी तरीके से सोच समझ के एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो वगैरह बना के बताया जाता है यहाँ पर, सही है। ये जो भी होता है नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो होता है, याद रखिए क्या होता है, नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो होता है, फ्री नहीं होता है, सही है। आपको बताया जाता है कि भाई इससे ज्यादा रिटर्न ये स्टॉक्स आपको निकाल के दे सकते हैं। देखो इंसान, भगवान ने इंसान के साथ बहुत बड़ा गेम खेला है, बहुत ही बड़ा गेम खेला है। भगवान ने बोला भाई देखो तुमको जो भी करना है तुम करो, जो भी करना है तुम करो, तुम अच्छे काम भी कर सकते हो, गलत काम भी कर सकते हो, या जो भी करना है तुम करो, है कि नहीं है। लेकिन याद रखो तुम्हारे पास टाइम जो है ना वो लिमिटेड है, और जिस दिन टाइम तुम्हारा खत्म हो जाएगा मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। ये बात सही है कि नहीं सही है। उसीलिए भगवान ने सबको लिमिटेड टाइम दिया है, तो भाई जो टाइम है उसी के अंदर जो काम करना है कर लो। अगर ये टाइम आपके हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा यहां पर आपको। इसलिए आपके पास अगर 20 साल हैं, 20 साल है, दो कंपनी आपके पास अवेलेबल है, 20 साल में कोई कंपनी आपको 1000% का रिटर्न देगी, वो कंपनी में आप निवेश कर सकते हो, या फिर 20 साल में जो कंपनी आपको 40-50 हज़ार% का रिटर्न निकाल के देगी वो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। टाइम उतना ही है, उतना ही टाइम में आपको पैसा कुछ ज़्यादा कमाना है या कम कमा सकते हो। तो इसलिए बोलता हूँ टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो। तो यहाँ पर जो नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो दिया जाता है ये फ्री नहीं होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ऊपर में जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, केवल एक मिस कॉल मारिए, यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पर यहाँ से आप व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो तो एंजल में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर लगभग आपको एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड सभी कुछ देखने को मिलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर भी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और खुद का भी रिसर्च करें और 100 बार सोचें किसी स्टॉक्स को खरीदने से पहले क्या सही है गलत है आपको पता होना चाहिए।